नारायण नारायण। आज का विषय है आनंद काहे से मिलता है। यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई है। हमारी भी मूल स्थिति वही है, अतः हमें शून्य की ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात स्वानंद में स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन वह हमसे होता नहीं। हमें लगता है कि हम कार्य करते ही रहे। गृहस्थी और प्रपंच की तकलीफ दौड़ धूप होने पर हम अलग जा बैठते हैं, किंतु उससे मन की बेचैनी कम नहीं हुई तो क्या लाभ। अतः मन किससे स्वस्थ होगा यह देखा जाए। कौन है जिसे आनंद नहीं चाहिए। आनंद हमें चाहिए ज़रूर, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें जो करना चाहिए वह हम नहीं करते। यह कैसे हो सकता है कि नौकरी नहीं करेंगे लेकिन खाने को चाहिए। सचमुच गृहस्थी की अनगिनत झंझटों से मुक्त होकर जो स्वास्थ्य प्राप्त करता है वह धन्य है। मन के विरुद्ध बातें हुई कि तुरंत हमारे आनंद में खलल पड़ता है। इसके लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हो जाए तब भी हमारे स्वास्थ्य में कोई बिगाड़ उत्पन्न नहीं होगा। इस ओर ध्यान दिया जाए। इसका एक ही उपाय है और वह यह है कि अपनी इच्छा को ही नष्ट करें। कोई वस्तु मिले या कोई बात घटित हो, ऐसी बुद्धि ही न रखें। जब तक लोभ है तब तक स्वास्थ्य से हम दूर ही हैं, अर्थात स्वास्थ्य का लाभ हमें नहीं होगा। महत्वाकांक्षा जरूर हो, लेकिन उसके कारण मन को कष्ट न होने दें। भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा ऐसा माने और निरभिमान होकर कर्म करते रहें। प्रयत्न से जो भी घटता है वह राम की इच्छा के अनुसार घटता है ऐसा मानकर चलें। कर्ता होने का अभिमान छोड़ने पर ही स्वास्थ्य का लाभ होता है। पहले बीती भली बुरी बातें याद करने पर भी आनंद में बिगाड़ पैदा होता है। उसी प्रकार कल की चिंता करने पर भी मन के स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होती है। जो भी होता है वह सब भगवान की इच्छा से घटता है। यह ध्यान में पक्का रखने पर अकारण चिंता क्यों करें। दुख करना या न करना मन का धर्म है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन पर उचित संस्कार कर मन को बलवान किया है वह प्रत्यक्ष दुख सहते हुए भी प्रसन्न रहेगा। बुढ़ापे के लिए आनंद तो बड़ी बलवर्धक औषधि है। जिसके मन में नाम स्मरण के लिए प्रेम पैदा हो गया उसे शरीर की किसी भी अवस्था में आनंद का लाभ होता है, और जिसे ऐसे आनंद का लाभ हुआ उस पर भगवान ने कृपा की ऐसा निश्चित समझो। भगवान को देने लायक सच्चा एक ही दान है, वह है आत्मदान। अखंड रूप में भगवान का नाम स्मरण करते करते देह की विस्मृति हो जाना आत्मदान का ही एक प्रकार है। नारायण नारायण।